हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिल्डिंग में कुछ काम हो रहा है तो आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। इसी कारण मैं कोई भी ब्लॉग वगैरह बना नहीं पा रही हूँ। तो टॉपिक है कि जो प्रेमिकाएं होती हैं वो कमाने के लायक बनाती हैं लड़के को, और जो पत्नियां होती हैं वो कमाई देख करके आती हैं। सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है। पता है दोस्तों, कुछ पत्नियां भी पति को कमाने के लायक बनाती हैं। जिन पतियों की जॉब नहीं लगती है, या जो पति बड़ी हाथ हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन उनका कहीं भी कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर जिनकी नई नई जॉब लगी हुई है या कोई प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे छोटी सी इनकम है चाहे उनका इनकम बड़ी हो, लेकिन स्टार्टिंग में सबकी इनकम छोटी होती है। तो दोस्तों, प्रेमिकाएं कमाने के लायक बनाती हैं। वो सपने देखती हैं कि हम इससे प्यार कर रहे हैं, ये कुछ बन जाएगा तो हम इससे शादी कर लेंगे, हमारा घर होगा, गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे। एक सच्ची प्रेम का कभी टाइम पास करने के लिए वो रिश्ता नहीं बनाती है। वो सोचती है कि लाइफ लॉन्ग इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। लेकिन होते हैं कुछ चांस ऐसे बन जाते हैं कि फिर एक कमाई करता हुआ लड़का किसी लड़की को मिल जाता है भाई। तो दोस्तों, दोनों ही बातें ठीक हैं। पत्नियां भी जिनकी शादी होती है, जिनके पति कमा नहीं रहे हैं, या जिनकी नई नई जॉब लगी है, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन वाइफ के आने से उनकी जो है नौकरी में बड़ा उसको अच्छा जॉब में बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी इनकम होती है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो दोस्तों, जब स्टार्टिंग से ज़ीरो से शुरू करता है एक पति, तो वो धीरे 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 एक उच्च स्तर तक पहुंचता है। ईमानदारी से जो कमाता है। बेईमानों का तो दोस्तों कोई नहीं, वो तो थोड़े ही समय में बहुत पैसे वाले हो जाते। ईमानदार, तो उस पति के साथ वो पत्नी भी तो स्ट्रगल कर रही है। पति तो दोस्तों बाहर जाता है, वो थोड़ा सा फ्री हो जाता है, उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। अच्छा, चाहे वो थोड़े अमाउंट क्यों ना कमा रहा हो, फिर भी वो अपनी पसंद से कुछ ना कुछ जरूर खा पी के आएगा। मसाले का खाने का शौकीन है तो वो मसाला भी खा लेगा, वो ड्रिंक करने का शौकीन है तो वो ड्रिंक भी कर लेगा, वो नॉन वेज खाने का उसे शौक है तो वो नॉन वेज भी खा लेगा। पति फिर भी थोड़े थोड़े स्तर पर अपने सारे शौक पूरे करेगा। लेकिन वो पत्नी जो आई है, जो समर्पण है, जिसने समर्पित कर दिया है अपने आप को उस घर के हवाले और उस पति के हवाले, तो दोस्तों वो अपना जीवन जो है कैसे गुजारती है कमाई वाला। सास के पास दोस्तों 20 साड़ियां रखी हो, उससे बहू को क्या मतलब। उसके पास तो जो 2 होंगी वो वही पहनेगी ना। सास के पास बड़ी ज्वेलरी रखी हो तो भी बहू के पास नहीं होगी तो वो नकली पहनेगी, नहीं तो पहनेगी नहीं, तो उसके पास जो 1-2 जो हो गए होंगे, जो मायके वाले ने दे दिया हो, जो ससुराल वालों ने दे दिया हो, वो चीज़ होंगी, वो अपना वैसे गुजारा करेगी। सास का सब बढ़िया हो, माना रूम अच्छा हो, रूम में फर्नीचर अच्छा हो, ड्राइंग रूम भी अच्छा हो दोस्तों, चाहे उनका सारा घर बहुत अच्छा बना हो, लेकिन बहू को जो एक स्थान दे दिया जाएगा, वो स्थान ही तो उसका है। उसको तो वही स्थान अपना लगता है, बाकी घर में और कोई स्थान उसको अपना नहीं लगता है। अब उसके कमरे में चाहे चटाई बिछी है, चाहे वो जमीन में गद्दे डाल के लेट दिया है, चाहे उसने बेचारी ने 4 पाई ले रखी है, चाहे उसने बेचारी ने 2 तखत लगा करके डबल बेड बना रखा है, चाहे उसने जो कुछ भी व्यवस्था कर रखी है, पर कमाने के लायक पति बना है, पति कमा रहा है। लेकिन पति को तो सेटिस्फेक्शन है कि मुझे 10,000 मिल रहे हैं महीने पे, या मुझे 5,000 मिल रहे हैं, या फिर मुझे 25,000 मिल रहे हैं। लेकिन पत्नी को इस बात से ही खुशी है कि मेरे पति को 10 मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, धीरे धीरे ये बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम ये चीज़ लेंगे। पत्नी का दिमाग केवल यहाँ तक जाता है। लेकिन जो पति कमाई करने के लायक बनाने के लिए जो पत्नी समर्पण कर रही है, जो पत्नी अपनी सारी खुशियों को, सारी अपनी उम्मीदों को, सारी अपनी जो चीज़ वो चाहती है, वो पहनना चाहती है, वो ओढ़ना चाहती है, वो घूमना चाहती है, वो फिरना चाहती है, पर वो क्या कर रही है, वो अपने सारे सपनों को दबा रही है। चलो कोई नहीं, आज हमारे पास पैसे हो जाएंगे ना, जमा करेंगे ना, तो फिर हम बाद में घूमेंगे, मैं बाद में अपने शौक पूरे करूंगी। पति कहीं ना कहीं पीठ पीछे शौक पूरे कर रहा है, लेकिन पत्नी नहीं कर पा रही है। इसीलिए दोस्तों,
और जब वो पति धीरे 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 टाइम गुजरता जाता है और जब वो पति एक कमाई का अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम जब उनकी होने लगती है, तो दोस्तों धीरे 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 धीरे, क्योंकि पत्नी ने तो समर्पण कर दिया ना, उसने अपना रूप देखा ना, उसने अपना रंग देखा ना, उसने अपने को सजाया संवारा, क्योंकि वो तो एक तो पैसा नहीं, पति के पास पैसा नहीं, जिस पति के पास पैसा होता है, जो पति अर्निंग करता है, उसकी ही पत्नी आराम से और इज्जत के साथ रहती है दोस्तों। वो चार काम नहीं करेगी ना, तब भी कोई बात नहीं। और जिस पति की पत्नी के पास पैसा नहीं होता है और वो डिपेंडेंट होती है अपने पति के भी ऊपर और अपने सास ससुर के भी ऊपर, वो पत्नी दुखी ही रहती है। उसका जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसका जो अंदर कहते हैं ना, एक हमारे अंदर में इनर पावर होती है, उस स्त्री की इनर पावर बिल्कुल लो चली जाती है, जिसका पति की कमाता नहीं है या कम कमाता है। अच्छा, जिसका पति मान लीजिए 20,000 कमा रहा है, ठीक है, पत्नी ने 10 साल स्ट्रगल किया, इसलिए किया कि उसकी तनख्वाह वो 5,000 से और 7,000 से आज 20,000 पे आई, तो क्या उसका पति उसको वो 5,000 रुपये भी महीना देता है? जो 5,000 से स्टार्टिंग करके उसकी पत्नी उसके साथ आई थी और वो बिल्कुल जीरो था, पर उसकी पत्नी ने सब कुछ सहा चुपचाप, और चुपचाप से अपने पति की सेवा की, अपने पति को भगवान समझ के पूजा, अपने पति को कोई भी परेशानी नहीं आने दी, घर की, गृहस्थी की, बच्चों की, बच्चे भी इस बीच पैदा हो जाते हैं, बच्चों की वो सब कुछ अकेले संभालती रही पत्नी, सब कुछ अकेले संभालती रही। और पति को सिर्फ कि तुम सुबह आराम से जाओ, खुश होके जाओ, टेंशन फ्री होके जाओ, और रात में आओ तो फिर तुम खुश होके अपना सो जाओ, आराम से सो जाओ। सारी उसकी ज़रूरतें पूरी करती रही, बिना ये सोचे कि मेरी भी ज़रूरतें हैं कुछ। जीरो से शुरू किया उस पत्नी ने। पति को कमाने के लायक बनाने में उस पत्नी का कितना समर्पण है। उस पत्नी की पूरी जिंदगी, माना उसने 20 साल की जिंदगी अगर गुजार ली अपने पति के साथ, तो उसने जो 5,000 से स्टार्टिंग की थी ना, कि माना उसका पति 5,000 कमा रहा था, माना 5,000 नहीं, तो दोस्तों कुछ की तो शादी ऐसे होती है जिनके पति सिर्फ 1,000 रुपए ही कमाते हैं, कुछ की शादी तो ऐसे होती है जिनके पति कमाते ही नहीं है ना। तो हर एक की अलग अलग सिचुएशन। पर दोस्तों क्या जब वो पत्नी 20-25 साल का स्ट्रगल फेस कर लेती है, उसके घर मकान में सब कुछ धीरे 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 तरक्की होने लगती है, बच्चे भी अपने थोड़ा 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 अपना जो है कैरियर पकड़ने लगते हैं पढ़ाई लिखाई करके, तो क्या दोस्तों बच्चों के लिए सोचा जाता है। बच्चों की ट्यूशन की फीस, बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चे हमारे थोड़े कम लेवल के स्कूल में पढ़ते हैं, तो अब बच्चे थोड़े अच्छे लेवल के स्कूल में जाने लगे। उसके बाद माता पिता होते हैं तो उनकी दवा दारू ना जाने कितने खर्चे होते हैं, वो सब क्योंकि पत्नी स्वस्थ है ना, पत्नी सब कर रही है। लेकिन उस कमाई के काबिल कौन बन रहा है? पति। पत्नी सब खोती जा रही है, अपनी उम्र खोती जा रही है, अपनी ख्वाहिशें खोती जा रही है, अपनी उम्मीदें खोती जा रही है, अपनी खुशी खोती जा रही है। वो सिर्फ इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है कि कहीं इसमें ज़्यादा पैसा खर्च ना हो जाए, कहीं उसमें ज़्यादा पैसा खर्च ना हो जाए। प्रेमिका तो अच्छी है कि जिस प्रेमिका ने कमाई के लायक बनाया, और कमाई जब हुई तो कोई दूसरी आ गई तो प्रेमिका ने अपने को पीछे हटा लिया ना, कि ठीक है चलो अब प्रेमिका की जिंदगी अलग चल रही है और प्रेमी की जिंदगी अलग चल रही है। लेकिन जो पत्नियां होती हैं, जो पतियों को कमाई के लायक बनाती हैं, उनके हाथ में दोस्तों कुछ नहीं आता है। पति कभी उसके अकाउंट में अलग अकाउंट खुलवा के क्या कभी उसके अकाउंट में 5,000 रुपए भी डालता है कि लो ये स्पेशल तुम्हारे हैं, तुमने मेरी स्ट्रगल लाइफ में मेरा बड़ा साथ दिया था, आज मैं 5,000 रुपये तुम्हें स्पेशल दे रहा हूँ, तुम्हें जो करना हो करो। तब भी अगर वो पत्नी उड़ाना भी चाहे ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग से किस मेंटेलिटी में आई है, तब भी वो उस पति के 5,000 रुपये भी अपनी घर गृहस्थी में ही लगा देगी, या फिर बच्चों पे लगा देगी, या फिर घर के किसी ज़रूरत के सामान पे लगा देगी। वो अपने ओढ़ने पहनने पे कभी नहीं लगाएगी। हाँ, उसका पति चाहे तो वो लगा सकती है, पति नहीं चाहते तो वो क्या करेगी, है ना।
बहुत से पति ऐसे होंगे दोस्तों जो अपनी पत्नियों को स्ट्रगल लाइफ में जो फेस किया है उनको रानी बना के रखते होंगे। जब उनका समय आता होगा उनको पूजते होंगे देवी की तरह, उनका सम्मान करते होंगे। लेकिन बहुत से पति ऐसे होते हैं दोस्तों जो स्ट्रगल लाइफ में पत्नी ने साथ दिया होता है ना, जब उनकी औकात बन जाती है ना, जब वो लाखों लाखों रुपए के जब वो हकदार बन जाते हैं, करोड़ों रुपए के जब हकदार बन जाते हैं, तो वो उन्हीं पत्नियों को टेढ़ी नज़र से भी नहीं देखते हैं। उन्हें उनको घमंड आ जाता है कि अरे मैं तो इतने पैसे वाला, मैं तो इतने पैसे वाला। इसलिए दोस्तों कमाई के लायक एक प्रेमिका भी बनाती है, लेकिन प्रेमिका 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में अपनी ज़िंदगी जीने लगती है ना, हटा लेती है ना वहाँ से मन, हर जगह से। लेकिन पत्नी 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल भी अपने पति को मन से हटा नहीं सकती है, क्योंकि उसको वहीं पर रहना है और उसको वहीं पे ज़िंदगी जीनी है। फिर दोस्तों बच्चों की शादी हो जाती है, लो जी और खर्चा, उसके बाद में बच्चों के बच्चे हो गए, कौन पूछता है पत्नी को, पड़े रहो एक कोने में। पत्नी जो पराए घर से आती है, जो अपने पति को हर सिचुएशन में साथ देती है, उसके लिए बच्चे पैदा करती है, उसके बच्चों को पालती है, उसके घर के 30 त्योहार मनाती है, उसके घर के कोने कोने को चमकाती है, उनके पितरों को पूजती है, उनके यहाँ जो रिचुअल्स है वो सारे के सारे फर्ज निभाती है, अड़ोस में जाती है, पड़ोस में जाती है, नातेदारी रिश्तेदारी में जाती है और सारे के सारे रिचुअल्स निभाती है। पति को कोई परवाह नहीं, सास ससुर को कोई परवाह नहीं, और वो पत्नी अकेले सब कुछ करती रहती है। अच्छा, किसी के सास ससुर भी करते होंगे तो साथ में आना जाना, या जो लोग आते होंगे उनकी सेवा करना। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है एक पत्नी के ऊपर। दोस्तों उस पति की कमाई से, उसको कमाई के लायक बनाने से जब उस पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जब उस पत्नी को रिस्पेक्ट तो छोड़िए दोस्तों इतना सा भी कोई सॉरी इतना सा भी जब कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता है, तो उस कमाऊ पति का क्या, जो शराब पिए, जो अपनी पत्नी को मारे, बच्चे पैदा करके रख दिए, उसे होश ही नहीं है कि बच्चों को कैसे पलेंगे, कैसे इनकी पढ़ाई हो रही है। उसे केवल और केवल उसके पास पैसा है, तो वो उस पैसे से केवल और केवल अपने को सुखी कर रहा है। वो भूल गया है कि मेरी पत्नी ने भी मेरे लिए कुछ किया है, मेरी पत्नी ने भी मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है। दोस्तों कहने सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि प्रेमिकाएं कमाने के काबिल बनाती हैं और पत्नियां कमाई देख कर आती हैं, पर नहीं कुछ पत्नियां भी कमाई देख कर नहीं आती हैं। वो तो घर परिवार माँ बाप ने जहाँ कर दिया, बस वो इज्जत की खातिर आ जाती कि हमारे माँ बाप ने जैसा कर दिया वो हमारे सिर माथे, और वो वहाँ के सारे अपने फर्ज और अपने धर्म ईमानदारी से निभाती हैं। पर दोस्तों ऐसी पत्नियों के हाथ भाई कुछ नहीं आता है ना। लास्ट में क्या भरोसा वो बाप अपने बेटों को सब दे करके चला जाए, क्या भरोसा वो बाप उस पत्नी के नाम ही कुछ ना करके जाए। दोस्तों इतना ही पत्नियों से प्यार होता है तो ये जॉइंट अकाउंट खुलवाए क्यों जाते हैं, हाँ? क्या एक पत्नी के नाम से अलग अकाउंट खुलवाया नहीं जा सकता है? नहीं, खुलवाना चाहिए ना। नहीं, अगर पेंशन है उसमें भी जॉइंट अकाउंट गवर्नमेंट ने कर रखे, तो पत्नी कहीं भी हकदार है ही नहीं है। जब पति मर के चले जाते हैं ना, तब वो धन संपदा अगर आती है तो पत्नी के हाथ आती है। तब तक पत्नी आधे से ज्यादा जीवन गुजार चुकी होती है। और जो पत्नी सैक्रिफाइस करती है, जो पत्नी समर्पण करती है, जो पत्नी अपने पति का साथ कदम कदम पे निभाती है, कंधे से कंधा मिलाकर, उस पत्नी को वो पैसा भोगने का दोस्तों टाइम ही नहीं मिलता है। अब वो बिस्तर में पड़ी है, वो कहीं जा नहीं सकती, वो कुछ खा नहीं सकती, उसके तो परहेज ही परहेज हो रहे हैं। जो इंसान बिस्तर में पड़ा है, जो इंसान बीमार है, वो तो जो घर में 4 साड़ियाँ रखी हैं, 4 गाउन रखी हैं दोस्तों, उन्हीं को नहीं पहन पा रहा है, तो वो और क्या उसकी खरीदने की तरफ उसकी निगाह जाएगी। बाकी सब मौज करते हैं, बच्चे मौज करते हैं। हमारे बाप के पास इतना पैसा, हमारे बाप ने ये प्लॉट ले दिया, वो प्लॉट ले दिया, आलीशान घर बनवा दिया। बच्चे टेंशन फ्री हैं दोस्तों। जिस उम्र में हम टेंशन में जिए, जिस उम्र में हमने टेंशन ले ले करके सब किया कि कल सब अच्छा हो जाएगा, कल मुझे आराम मिलेगा, मेरा बुढ़ापा सुकून से कटेगा, आज स्ट्रगल कर लें, आज स्ट्रगल कर लें, तो दोस्तों वो बच्चे सब सुखी, वो पति भी सुखी, लेकिन एक पत्नी वो दोस्तों सब कुछ खो देती है, उसका सब कुछ चला जाता है, सब कुछ। इसीलिए जो भी पत्नियां हैं
वो सेक्रीफाइस करें, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, लेकिन जब एक टाइम के बाद में जब उन्हें लगे कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं हो रही है, मैंने जो कुछ किया उसका कोई एहसान तो मानो, कोई ये तक नहीं बोल रहा है कि हाँ इसने किया, अपनी अपनी शान बढ़ा रहे हैं जी, हमने किया, हम बहुत, मेरे लिए खुशी के पल है। जैसे बच्चों के कोई काम हो गए, बड़ा खुश हो जाएगा, आज मेरे बच्चे ने ये इंटर कर लिया, आज मेरे बच्चे इस इंटरव्यू में क्वालिफाइड कर गया, आज मेरे पति की सैलरी बढ़ गई, आज मेरे पति की उसमें क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं तो भूल ही जाती हूँ, कि आज मेरे पति की जो है क्लर्क था तो मैनेजर बन गया, मैनेजर था तो और ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया, कहने का मतलब ये, तो और ऊंचे ऊंचे उच्च पदों पर पहुंच गया। पर दोस्तों वो इन सारी खुशियों में एक पत्नी भूली वाली सीधी सादी है ना, वो खुशी होती रहती है ना। और इतनी स्ट्रगल लाइफ में उसने कितना अपमान झेला है वो भूल जाती है। इसलिए अपमान याद रखो, अपनी स्ट्रगल लाइफ याद रखो, आपने क्या क्या इस जीवन में, इतने जीवन में कहाँ कहाँ किस किस जगह आपने अपने मन को मारा दूसरों के लिए, वो याद रखो। सशक्त बनेगी तब नारी, और शायद तब वो अपने लिए थोड़े से पल जिंदगी के सुकून से गुजारेगी। घर में भी फिर वो अपने लिए सशक्त बन गई ना नारी, अब वो घर में भी अपना हक हिसाब लेने के लिए उसमें ताकत आती, शक्ति आती है। वरना दोस्तों पूरी जिंदगी बेचारी अपनी कुर्बान कर देती है, अंत समय में उसे कुछ नहीं मिलता। जो पति के भी अगर पैसे आते हैं, अगर उस पति ने उसके नाम किया होगा पेंशन, तो दोस्तों वो उसे मिलेगी, पर उस पेंशन का वो करे क्या, आग लग जाए ऐसी पेंशन में। तो सच में दोस्तों, मेरे मम्मी पापा थे दोस्तों, मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। मेरी मम्मी ने अपने कोई शौक पूरे नहीं किए, बड़ी सी गृहस्थी थी, बड़े ही झंझट थे सारे भाई बहनों के, बेचारे जैसे तैसे एक अकेले अपनी पूंजी से सब कुछ करते गए। दोस्तों कितना छोटी सी बात है कि वैष्णो देवी जाने का उनका मन था। मैं बहुत छोटी थी तब से मम्मी कहती थी मेरे फादर से वैष्णो देवी चलेंगे, मेरे फादर को कभी दोस्तों 4 दिन का टाइम नहीं मिला। कितनी छोटी सी बात है। कई बार घूमना तो लगे, कभी अपने नाते रिश्तेदारों में शादी वादी हुई, कभी ऐसे कुछ हुआ तो चले गए, लोकल में कहीं चले गए, लेकिन स्पेशल जो एक पति पत्नी जाते हैं वो मेरी माँ को कभी मौका नहीं मिला। मेरे पापा बहुत अच्छी पेंशन से रिटायर हुए, पर दोस्तों मेरी माँ तब तक इतनी बीमार हो गई कि वो तो अपनी टेक केयर भी नहीं कर पाती थी, 24 घंटे मुझे ही उनकी टेक केयर करनी पड़ती थी। क्या सुख मिला उनको। और मेरे फादर के एक्सपायर होने के जस्ट 8 महीने बाद वो इस दुनिया से चले गई, और मेरे भाई ने मेरी माँ की पेंशन नहीं बनने दी। इसलिए दोस्तों हालातों से, अनुभव से, अपने ही आसपास के माहौल से इतना कुछ सीखने को मिला है ना दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। इसीलिए मैं सारी की सारी चीजें आप सबसे शेयर करती हूँ। शायद कोई इस तरह की महिला हो तो अपने लिए सोचे, मैं भी इस तरह की महिला हूँ, मैं भी अपने लिए सोचती हूँ और अपना खुश रहती हूँ, है ना। अब क्योंकि इतना स्ट्रगल लाइफ जो भी करके आएगा, एक टाइम पर आकर के जब नारी शक्ति जब उसकी जागृत होगी खुद के लिए, स्वयं के लिए, तब वो फिर किसी को अपनी खुशी में दखल अंदाजी नहीं करने देगी। मुझे चैन से जीने दो। अब चाहे मरने के बाद मुझे तुम्हारी पेंशन का हक मिले तो वो मैं जीते जी तुम्हारी पेंशन का हक ले रही हूँ पर मुझे सुकून से जीना है ना। और जब ना सुकून से जीने को मिलेगा तो फिर कुछ और उपाय सोचा जाएगा इसलिए दोस्तों पत्नी की स्थिति बिल्कुल जुआ है। एक पत्नी रानी बन के रहती है, उसका मजाल है कि कोई कुछ उसकी पत्नी से बोल जाए, और एक पत्नी दोस्तों नौकरानी से भी ज्यादा, कहते हैं ना, गिरी हुई अवस्था में रहती है। बस दोस्तों इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। कभी मौका मिला तो बोलूंगी। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।